Indian rupee is in a free fall. Rupee has steadily declined to several record lows repeatedly. Rupee falls to new lows again. The Indian rupee dropped past 86 per US dollar for the first time ever. एक टाइम था जब रुपए के गिरने पर सरकारें बदल जाया करती थी। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया ऐसी तेजी से गिर नहीं सकता। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा, रुपया कमजोर होता जा रहा, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाया। But today when I am filming this video, Indian rupee has fallen down to $1 equals to 86.88 rupees. And this is what we get to hear from our finance minister. First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against the strengthening dollar. Now the question arises, why Indian rupee is experiencing such a huge downfall? Is there anything that we can do? या फिर जो निर्मला मैम कह रही है कि इंडियन रुपी इज फॉलिंग बिकॉज डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग मोर एंड मोर इज एक्चुअली ट्रू? बात करते हैं इस वीडियो में। अब करेंसी स्ट्रेंथ मतलब क्या? इट इज़ नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जिसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन विथ अनदर करेंसी। ये डिपेंड करता है इन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। करेंसी की स्ट्रेंथ या करेंसी की वैल्यू काफ़ी सारे रीजन्स के कारण फ्लक्चुएट हो सकती है, एंड दोज रीजन्स कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रीजन्स एज वेल। बट करेंसी की स्ट्रेंथ मोस्टली इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंड दोज आर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड डेफिसिट एंड डेट। इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। नाउ इन्फ्लेशन मीन्स जनरल इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी। जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ते हैं तब उस कंट्री के करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसका मतलब यू गेट टू बाय लेस एंड लेस गुड्स एंड सर्विसेज विद अ यूनिट वैल्यू ऑफ योर करेंसी। और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट्स बिटवीन 2 कंट्रीज। जिस किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट्स ज़्यादा होंगे उस कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ कम होंगी, एंड जिस किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट्स कम होंगे उस कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी। और अगर यूएसए और इंडिया के इन्फ्लेशन रेट्स को कंपेयर किए जाए तो फिर इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स हमेशा से यूएसए से ज़्यादा ही रहे हैं, एक्सेप्ट इन द ईयर 2022 जब यूएसए के इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 8% एनुअली चला गया था और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट वॉज 6.7%। एंड इन द ईयर 2024 मतलब पिछले साल इंडिया की इन्फ्लेशन रेट वॉज 4.94% और यूएसए का इन्फ्लेशन रेट वॉज 2.9%। सेकेंड फैक्टर ऑन विच द करेंसी स्ट्रेंथ डिपेंड इज इंटरेस्ट रेट्स, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जिस किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे जब भी वो ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं। यूजुअली देखा जाए तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में इंटरेस्ट रेट्स हायर ही होते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया के भी इंटरेस्ट रेट यूएसए से हायर ही है, बट स्टिल वी गेट टू सी ए ड्रॉप इन द एफडीआई टू जीडीपी रेशियो इन द ईयर 2023 व्हेन इट वाज ड्रॉप टू 0.8% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 1.7% in the year 2014. Now the third factor on which currency strength depend is trade deficit, which is nothing but the amount by which countries import cost exceeds the value of export. India's trade deficit has reached a record high of 37.8 billion US dollars due to rise in the imports of merchandises. And at last, let's talk about debt. एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जिस किसी भी कंट्री पर डेट ज़्यादा होगा इट विल बी परसीव्ड एज ए रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, इसलिए उस कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाएंगी, और जैसी कंट्री की करेंसी की डिमांड कम होंगी वैसी उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर डेट कंसिस्टेंटली बढ़े ही जा रहा है, और अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट देखें तो इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ ईयर 2024 इंडिया का एक्सटर्नल डेट वॉज 711.8 बिलियन US dollars, which was higher than around $29 billion from the June of 2024. Now that we know the factors on which the currency strength depends, we can clearly connect the dots and figure out why Indian rupee is experiencing such a huge downfall.
हमारे इन्फ्लेशन रेट्स हमेशा हाई होते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होने का नाम नहीं ले रहा, हमारा डेट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण FDI टू GDP रेशियो कम होते जा रहा है, जिसका मतलब ट्रांजैक्शन टू गेट रुपी वाया कन्वर्जन ऑफ एनी स्ट्रॉन्गर करेंसी इज डिक्रीजिंग एंड हेंस डिक्रीजिंग इट्स डिमांड एंड सो इट्स वैल्यू। आज के दिन $1 is equal to 86.88 Indian rupees. It has fallen down by the average rate of 2.7 units per year in the last decade. By the way, ऐसा हमेशा से नहीं था। In the year 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी, the value of 1 rupee was said to be equals to $1, मतलब $1 was equals to 1 rupee. बट उसके बाद इंडियन रुपी हैज़ गॉन थ्रू 3 मेजर डिवैल्यूएशन। इसके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि वॉर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, या फिर टू क्लियर आउट डेट एंड मैनी मोर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डॉलर मैटर्स द मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, 1 euro is equals to 89.90 Indian rupee. 1 British pound is equals to 104.74 Indian rupee. And 1 Kuwaiti dinar is equals to 271 Indian rupee. So why $1 equals to 86.88 Indian rupee matters the most, और क्यों इसी पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? Well, it is because World War II के ख़त्म होने के बाद यूरोप के पास गोल्ड रिजर्व्स माने ख़त्म ही हो गए थे, एंड एट दैट टाइम USA हैड द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। एंड इसी के चलते अकॉर्डिंग टू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, अराउंड 44 कंट्रीज के सहमति के अनुसार इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट होती है, एंड US डॉलर्स वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व्ड करेंसी, विच वॉज देन कन्वर्टेबल टू गोल्ड विद द रेट ऑफ $37 per ounce. But in the year 1971, रिचर्ड निक्सन, जो उस टाइम USA के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने डॉलर टू गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी सस्पेंड कर दी थी, which brought an end to Bretton Woods exchange rate system. But even today, many countries set their currency value with respect to US dollars, जिसके काफ़ी सारे reasons हैं, जैसे कि US dollar is a very stable currency, US की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज़ द फैक्ट दैट USA इज़ अ लीडिंग सुपर पावर ऑफ टुडेज वर्ल्ड। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि USA का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी अदर कंट्री की इकोनॉमी पर, इंक्लूडिंग इंडिया। तो फिर जो निर्मला मैम ने बात कही थी कि इंडियन रुपी इज़ फॉलिंग ड्यू टू डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग मोर एंड मोर, कई मायने में सही भी साबित होती है, बट वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि हम भी काफ़ी सारे जगह पे लैग कर रहे हैं, जिस पर इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है। नाउ, जब भी किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिरती है, तब इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ एवरी हाउस होल्ड ऑफ दैट कंट्री। बाय द वे, किसी भी करेंसी के गिरने के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे कि जब भी किसी कंट्री की करेंसी वैल्यू गिरती है, तब उसके एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा होता है, क्योंकि देयर एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड दे बिकम मोर एंड मोर कम्पिटिटिव इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट। बट ये तभी वर्क करता है जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज़ डीवैल्यूड इट्स करेंसी अगेंस्ट US डॉलर्स, इवन दो इट इज़ अ सेम लेवल ऑफ सुपर पावर लाइक USA। उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू जैसी ही डीवैल्यू करी, वैसे ही उनके एक्सपोर्ट और कम्पिटिटिव बन गए इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट, which made their products more appealing to the countries in which they are exporting them. और अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो जब भी किसी कंट्री की करेंसी वैल्यू गिरती है, तब वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसके कारण मार्केट में उतना पैसा फ्लो नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसके कारण कंट्री पे डेट बढ़ जाता है, और कंट्री में जो भी कंपनीज हैं उन पर भी डेट बढ़ जाता है, और उनकी जो भी बैलेंस स्प्रेडशीट है वो पूरी बिगड़ जाती है। इसी के चलते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर अफेक्ट होता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकम मोर स्केप्टिकल अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, जिसके चलते जॉब्स कम क्रिएट होती है, और इसका सीधा अफेक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल की जेब पर, और इसी के चलते कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स नॉट इन अ गुड वे। वेल, नाउ दैट वी नो ऑल दिस थ्योरी, इज देयर एनीथिंग दैट कैन बी डन टू स्टॉप Indian rupee from falling anymore? Well, here comes the role of RBI in stabilizing the Indian rupee. RBI can stop the free fall of Indian rupee by number 1, selling US dollars. RBI अपने foreign exchange reserve से डॉलर्स को सेल कर सकता है,
जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएंगी, जिसके चलते उसकी डिमांड कम होगी और डॉलर वीक हो जाएगा। और जैसे ही डॉलर वीक होगा वो एक पॉजिटिव साइन रहेगा फॉर आवर इंडियन रुपी। इनफैक्ट आरबीआई ने अभी अभी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अराउंड $1 to $2 बिलियन सेल किए हैं इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर, एंड इट हेल्प इंडियन रुपी बाय नॉट फॉलिंग अप टू द मार्क ऑफ 88 रुपीज अगेंस्ट US डॉलर्स। नंबर 2, आरबीआई कैन बाय इंडियन रुपीज। जैसे किसी करेंसी को सेल करने से उसकी वैल्यू कम हो सकती है, वैसे ही किसी करेंसी को बाय करने से उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है। उसी तरीके से अगर आरबीआई इंडियन रुपी को खरीदेगा तब इंडियन करेंसी की वैल्यू और इंक्रीज होंगी। एंड एट लास्ट, नंबर 3, आरबीआई कैन एडजस्ट इट्स इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो कि अभी कम होने जा रहा है, जिसके चलते जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाएंगे टू गेट रुपी फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ एनी स्ट्रॉन्गर करेंसी जैसे कि US डॉलर्स और यूरो, वैसे ही इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ और बढ़ते जाएंगे। वेल, दिस इज हाउ द करेंसी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रुपी इज बीइंग अफेक्टेड बाय सो मेनी रीजंस। वो इंटरनल रीजंस भी है जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड डेफिसिट और डेट, और वो एक्सटर्नल रीजंस भी है जैसे ट्रम्प का जीतना इन US इलेक्शंस। बट स्टिल India has to go a long way in defending its rupee against US dollars. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करना जिसमें हमने बात करी है अबाउट द टॉक्सिक वर्क कल्चर इन इंडिया।